हमारी सनातनी परंपरा में सनातन और सनातनी की उपासना की एक श्रेष्ठ महिमा है। विश्व के कोई भी देव की उपासना करो, लेकिन देवी की उपासना जहां तक नहीं रहती वहां तक देव की उपासना अधूरी है। शिव महापड़ अंतर्गत भगवान महादेव ने स्वयं ने गाया है, और जितनी देवी का नाम है सभी देवी का नाम भगवान महादेव के मुख से प्रकट हुए हैं। जैसे विष्णु भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम है, भगवान शिव जी के शिव सहस्त्र नाम है, वैसे देवियों के भी सहस्त्र नाम है, और जगदम्बा के सभी नाम भगवान महादेव के मुख से प्रकट हुए हैं। इसीलिए चैत्री नवरात्रि मैं आपके समक्ष भगवान महादेव की कथा कह रहा हूं, लेकिन विशेष प्रकार से थोड़े मिनटों के लिए विशेष रूप से शिव महापड़ अंतर्गत, अन्य पुराणों से नहीं, शिव महापड़ ग्रंथ में से। और शिव महापड़ ग्रंथ इतना श्रेष्ठ ग्रंथ है कि जो आपको चाहिए सब कुछ उसके अंदर है। वेद सम्मत एक ग्रंथ है, इनमें सभी कथा हैं। और भगवान महादेव की कथा कहते कहते 30 साल मुझे बीत गए। मैंने शिव महापड़ कथा ही की है, और कथा मैं श्रवण करता हूं, लेकिन मैंने कहने का कभी प्रयास नहीं किया है। एक ही ग्रंथ का मैंने अध्ययन किया, एक ही ग्रंथ का मैंने आश्रय लिया है, एक ही ग्रंथ को मैंने मेरे कंठ माना है। और आपके समक्ष में जो कुछ कहूंगा वो शिव महापड़ आधारित है। इससे पहले आज हम काल रात्रि को प्रणाम करेंगे। काल रात्रि की वंदना करने से मनुष्य मात्र आदि व्याधि ताप संताप में से, उद्वेग में से मनुष्य मुक्त हो जाएगा। हम पहले दिन से आज तक देवियों को प्रणाम करते हैं, शैलपुत्री से लेकर आज हम काल रात्रि तक वंदना करते हैं। थोड़ी बात आदि शक्ति भवानी के लिए हम कहते हैं, जो शिव महापड़ अंतर्गत है। तो आइए आदर के साथ, भक्ति के साथ काल रात्रि को मैं प्रणाम करता हूँ। करालम वंदना गोरा, हे मां आद्य शक्ति मां भवानी मैं प्रणाम करता हूँ, तू मुक्ति देने वाले हैं। मुक्त केशी चतुर्भुज काल रात्रि करालिका दिव्या विद्युन्माला विभूषिता विद्युन्माला विभूषिता। हे मां हम प्रणाम करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु काल रात्रि रूपेण, हे मां हमारी वंदना स्वीकार है। आपकी सबकी कुल देवी अलग अलग रहती है। तो शिव महापड़ अंतर्गत भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, इससे पहले जैसे हम 12 ज्योतिर्लिंग बोलते हैं, जैसे हम 12 गणेश स्तोत्र बोलते हैं, ऐसी हम माता जगदम्बा के 9 नामों का पारण करना चाहिए। और बहुत सारे इसमें देवी उपासक नित्य ये 9 देवियों के नाम को नित्य बोलते हैं, उसका पाठ करते हैं, पारण करते हैं। जैसे बोलते हैं प्रथम सोमनाथम, ऐसे ही प्रथम शैलपुत्री, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग की वंदना, जैसे 12 गणेश जी की वंदना, वैसे हमारे 9 दुर्गा को हम प्रणाम करते हैं। आपकी प्रार्थना में ये भी शामिल कर लीजिए। कई लोग देवों की उपासना करते, देवी से दूर रहते हैं। बहुत लोग देवियों की उपासना करते रहते, देव से दूर रहते हैं। लेकिन महादेव है तो महादेव ही है, काल है तो महाकाली है, शंकर है तो शंकरी है, महेश है तो महेश्वरी है। जितने शिव है इतनी शिवानी भी है मेरे पास। इसीलिए देव और देवी की उपासना, शिव और शक्ति की उपासना, ये सनातन की दिव्यता है, सनातन की एक विशेषता भी है। आइए प्रथम शैलपुत्र को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रथमं शैलपुत्रीश्च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति
प्रकीर्तिता नव दुर्गा प्रकीर्तिता। नव दुर्गा को विशेष प्रकार से हम याद करके उसका कीर्तन करते हैं। तो शिव महापुराण अंतर्गत उमा संहिता में जो देवी की महिमा कहे उनके अंदर से थोड़ी बात लेकर मैं आया हूँ। रोज मैं 5, 6, 7 श्लोक लेता हूँ और थोड़ी सी माता भवानी के बारे में बात करके। देवी पुराण में तो बहुत विस्तार है, विस्तृत है, लेकिन शिव महापुराण ग्रंथ में भी महादेव के साथ साथ महादेवी की भी थोड़ी महिमा है। भगवान महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं और सुत पुराण जी ने प्रयाग तीर्थ में सब कुछ कहा है, और माता भवानी ने स्वयं ने कहा मैं भंवर का रूप धारण करके मैंने असुर का वध किया है। इस असुर का नाम था अरुण, जिनको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था किसी से वो मरने वाला नहीं था, शस्त्र से, अस्त्र से, कोई देव से, कोई दानव से, कोई मानव से, कोई ऋषि से। उसने तो पूरी लिस्ट लिख दी थी। जैसे हिरण्याकशिपु ने कहा था वैसे ही उनने भी ऐसा करा था कि कोई मुझे मार नहीं सकता। और देवताओं के साथ बहुत बड़ा युद्ध उसने किया था। इस अरुण नाम के असुर को मारने के लिए माता भवानी एक भंवर रूप में प्रकट हुई थी। असंख्य भंवर प्रकट हुए। और कभी आपको दूसरे ज्योतिर्लिंग शैल पहाड़ पर कृष्णा नदी के तट पर भगवान मल्लिकार्जुन महादेव ज्योतिर्लिंग का दर्शन का अवसर मिले तो भगवान मल्लिकार्जुन महादेव के पीछे एक शक्तिपीठ है जिनका नाम है भ्रमरंबा देवी। वहां अरुण असुर के साथ देवताओं का युद्ध हुआ था। माता अनेक भ्रमर के रूप में प्रकट हुई थी। भ्रमर के रूप में इस अरुण नाम के असुर का वध किया था और अंत भी किया था। इसलिए सभी देवताओं ने माता जगदम्बा की उपासना की, पूजा की, और देवताओं ने कहा हे माँ आपने हमारी रक्षा की, इसीलिए हम आपको भ्रमरंबा देवी नाम से हम आपकी पूजा करेंगे। ये भगवान व्यास जी की रचना है। ये श्लोक शिव महापुराण अंतर्गत है और शिव महापुराण ग्रंथ का एक एक श्लोक महादेव की पूजा है, एक एक श्लोक शंकर भगवान की वंदना है। देवलिपि देव भाषा संस्कृत में है। ये शिव महापुराण अंतर्गत है। भ्रमरं रूपमास्थाय वदिष्याम्यरुणं यत्। अरुण नाम के असुर का अंत किया माता ने भ्रमर रूप धारण करके। भ्रामरीति च मालोके कीर्तयिष्यन्ति मानवा। मनुष्य जिनके भ्रमरंबा के नाम से कीर्ति करते कीर्तयिष्यन्ति मानवा। इसलिए देवताओं, ऋषि, मुनि सब माता भवानी की उपासना भ्रमरंबा देवी नाम से करते हैं। देवी ने जो जो कार्य किया वैसे कार्य से देवी प्रकाशित रही। कल भी हमने शाकंभरी देवी के बारे में कहा, शताक्षी अनेक नेत्रों के द्वारा देवताओं के दुख को दूर करने के लिए माता ने 9 दिन तक रुदन किया। फल, फूल, मूल और शाक दिया। देवताओं ने अलग अलग नामों से माता भवानी का पुकार किया, माता भवानी को प्रणाम किया। क्योंकि ब्रह्मा का तप किया था, रुद्र नाम के असुर का पुत्र था जो दुर्गम था। दुर्गम का अंत करना सबके लिए बहुत दुर्लभ भी था, लेकिन माता भवानी ने असंख्य देवियों के साथ, असंख्य मातृकाओं के साथ माता भवानी ने अकेली ने इस दुर्गम नाम के असुर के साथ युद्ध किया और मूल के साथ वृक्ष जैसे धराशायी हो जाता है वैसे इस असुर का अंत कर दिया मां ने। देवताओं की रक्षा की माता जगदम्बा ने। तब माता ने कहा हे देवताओं, जब जब आप मुझे पुकारते तब मैं आपकी रक्षा के लिए उपस्थित रहती हूँ और आप सभी को मैं देखती रहती हूँ। जब मैं आपको देख नहीं सकती तब मेरा एक एक क्षण एक एक युग के समान बीतता है। हे देवताओं, जैसे गाय माता अपने बछड़े को जितना वात्सल्य करते इतना वात्सल्य देवताओं मैं आप सभी को करती हूँ। माँ करुणा मूर्ति है, करुणामयी है। सभी दुनिया में सभी प्रवचन कहते हैं कि देवताओं को प्रसन्न करना कठिन है,
उससे प्रसन्न करना सरल महादेव जी। महादेव जी की थोड़ी भक्ति करो तो जल्दी प्रसन्न होने वाला देव भगवान शिव है। देवताओं की कठोर उपासना करने के बाद देवता मिलते हैं, लेकिन सरलता के साथ मिलने वाले जो कोई है तो भगवान महादेव है, करुणा अवतार है। लेकिन महादेव से भी सरल कोई प्रसन्न होने वाली है तो माता जगदम्बा है। देवताओं को प्रसन्न होने में देर लगती है और महादेव को भी प्रसन्न होने में देवताओं से कम देर लगती है, लेकिन महादेव से भी ज्यादा प्रसन्न होने में कम देर लगती है तो महादेवी की है। इसलिए देवी उपासना जीवन में बहुत आवश्यक भी है। देवताओं की उपासना करते रहो, लेकिन देवियों के बिना हमारे देव की उपासना अधूरी रहती है, जो कि हमारे शिव शक्ति की परंपरा है। ब्रह्मा ने स्वयं ने नारद जी को कहा था, नारद जो आपकी आंखों द्वारा आप देख रहे हैं सब कुछ शिव और शक्ति का विस्तार है। हर नारी रूपिणी शक्ति संस्थित है, हर नारी में आद्य शक्ति भवानी विराजमान है। और आगे कहा, पुनः जब मैं भीम नाम के असुर का अंत किया तब मैं भीमा देवी नाम के रूप से प्रकट हुई। माता भवानी ने कहा कोई उसका वध नहीं कर सकता था, उसका कोई अंत नहीं कर सकता था। पुनः जब मैं भीम भयंकर रूप धारण करके राक्षसों का भक्षण करूंगी तब मेरा भीमा देवी नाम से मैं विख्यात रहूंगी। ऐसे अलग अलग असुरों के नाम से माता भवानी प्रकट रही। जैसे शिव जी अलग अलग कार्यों से भगवान शिव जी अलग अलग नामों से प्रकाशित रहे, वैसे ही महादेवी की भी एक अलग सी कथा है। भीमा देवी, भीमा शंकर महादेव। भीमा शंकर महादेव का एक नाम है मोटेश्वर महादेव, जो भीमा नदी का तट है। भीम नाम का असुर था, वहाँ भी आद्य शक्ति भवानी की शक्तिपीठ है। हमारा ज्योतिर्लिंग है, सहाद्री पर्वत पर है। जहाँ जहाँ शिव है, जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग है, वहाँ वहाँ माता की भी कोई ज्योति है। हमारे शक्तिपीठों की भी एक विशेष महिमा है। बहुत सारे शक्तिपीठ हमारे पाकिस्तान में भी चली गई, बहुत सारे अलग देशों में भी बंटवारा हुआ तो बहुत कुछ हुआ। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कृत्वा भीमं पुनः रूपम, कृत्वा भीमं पुनः रूपम रक्षास्याम्यहं यदा भीमा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति, तन्मे नाम भविष्यति। माता जगदम्बा ने भीमा नाम के असुर का अंत किया तो भीमा देवी नाम से भगवान माता भवानी प्रकट रही है। और अंत में कहा, इस प्रकार जब जब पृथ्वी पर दैत्यों का द्वारा बहुत उत्पात और देवताओं को दुखी करते हैं तब मैं अवतार लेकर निसंदेह सबका मैं मंगल और कल्याण करते हूँ। देवी पुराण में तो इतनी देवियों की कथा है। देवता इतने बड़े बड़े युद्ध नहीं जीते जितने देवियों ने युद्ध को जीता है। देवलोक ऊपर तो असुर को आक्रमण करता देवता सभी सुरलोक, स्वर्गलोक, इंद्रलोक छोड़कर कहीं दूर दूर हिमालय पहाड़ों की गुफा में चले जाते हैं। तब देवियों का आश्रय करना पड़ता है, तब देवियों युद्ध करते हैं। लक्ष्मी जी ने युद्ध किया, सरस्वती ने युद्ध किया, और महादेवी तो निरंतर युद्ध के लिए सक्रिय रहती है। तो माता भवानी ने वचन दिया है कि जब जब देवताओं पर दुख पड़ेगा, कोई असुर का आक्रमण होगा, तब पृथ्वी पर सभी प्रजाजनों की रक्षा के लिए अलग अलग रूप धारण करके मैं सबकी रक्षा करते रहूंगी। ये मेरा वचन है, इनमें कोई संदेह नहीं, इनमें कोई संशय भी नहीं है। इसलिए देवी की उपासना करते करते देवी की उपासना हमारे लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि भी है। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, यदा 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 सुरोत्येवं बाधा भुवि भविष्यति तदा तदावतीर्णं शङ्करिष्याम्य संशयम्, शङ्करिष्याम्य संशयम्। इसमें कोई संशय नहीं।
जब जब असुरों का आक्रमण होगा तब इस धरती पर सभी प्रजाजनों की रक्षा के लिए मैं अवतरित रहूंगी। ये माता भवानी जगदम्बा अम्बा पराम्बा ने ये वचन दिया, वरदान दिया।